तो देखिए आज हम बॉन्ड ऑर्डर पे बात करते हैं। थोड़ा टॉपिक से हट गया, अभी नहीं चल रहा था। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि इसको ऐसे समझिए, बॉन्ड्स इन बिटवीन। सिंपलेस्ट भाषा में कैसे आपको क्वेश्चन निकालने बताऊंगा। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखिए बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली बॉन्ड्स इन बिटवीन। बॉन्ड्स इन बिटवीन, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्ड्स, कितने बीच में बॉन्ड है उसको डिफाइन करता है। तो सबसे पहले आपने कहा हम कैसे देखते हैं, देखिए पहला तरीका दिखा रहा हूं आपको, फर्स्ट मेथड। इसमें से जो अप्लाई हो जाए, सीक्वेंस में कैसे अप्लाई करेंगे बताऊंगा मैं आपको। जैसे आपने कहा बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड्स इन बिटवीन। अब आपने कहा साहब यहाँ पे H2 का मॉलिक्यूल है, आप जानते हैं कि ये साहब H, जैसे O2 का है, आपने कहा ये O डबल बॉन्ड O, ये N2 है, आपने कहा साहब ये N ट्रिपल बॉन्ड N। तो आप देख रहे हैं कि इसके पहले केस में एक बॉन्ड बीच में है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर H2 का आपका एक हो गया। ऐसे ही O2 में दो है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका दो हो गया। तीसरा देखिए आप, बॉन्ड ऑर्डर आपका तीन हो गया। बॉन्ड ऑर्डर देखिए सिंपलेस्ट, पहले ये नॉर्मल चीज जो बेस है इसका। हालांकि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक्चुअल तरीका जो है वो MO थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वो उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखिए वो बिल्कुल, जब आप बिल्कुल ही फंस जाते हैं तो उससे निकालते हैं, हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ ध्यान देंगे। तो पहला तो ये नियम है कि बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या है, बॉन्ड्स इन बिटवीन। दूसरा सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे। दूसरा आपने कहा अगला नियम कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर समान होता है। यहां लिख ले, देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी जिनके इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज will have same bond order। कभी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को एक साथ देखेंगे तो बताऊंगा आपको कि और कौन सी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। कि अभी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मींस जिनके इलेक्ट्रॉन समान हो, विल हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब मान लीजिए आपसे कहता है Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। आपसे कहता है साहब ये मान लीजिए CO का निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। आपसे कहता है ये कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है NO प्लस का। ऐसे ही हमने कुछ ले लिए। अब इनके इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़िए आपके, इसके आप जानते हैं कार्बन के 6 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन। ZX से याद कीजिए, Z आपका एटॉमिक नंबर था जो हमेशा अनएक्सेप्शनली प्रोटॉन के इक्वल होता है। 6 प्लस नाइट्रोजन 7, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, एक, ये कितने हो गए, 14 हो गए। ऐसे ही यहाँ पे आपने कहा CO में देखिए आपके 6 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ये भी 14 हो गए। यहाँ पे आप नाइट्रोजन में आप देख रहे हैं 7 प्लस 8 ऑक्सीजन के, एक पॉजिटिव चार्ज है -1, ये 14, यानी इन सबके इलेक्ट्रॉन समान है। तो ये सब आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इनके बॉन्ड ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, पहली बात। अब आपने कहा हम इसमें एक चीज और देखते हैं, ये N2, यहां मैंने N2 लिख लिया। N2 में इलेक्ट्रॉन्स गिने आपने, अगेन यहाँ पे आए इलेक्ट्रॉन 7 × 2 = 14, यानी Cn minus CO, NO plus and N2 are isoelectronic because all of these are having same number of electrons। यानी अब नियम क्या है, इनका बॉन्ड ऑर्डर समान होना चाहिए। अभी देखा आपने N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है, तो इन सब का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। देखिए all of these will have bond order 3। इन सब का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 हो गया। क्यों, क्योंकि ये N2 के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर फिक्स होता है, समान होता है। इतना क्लियर होगा आप लोगों। देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं, फिर मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सेकंड स्टेप पे हम इसको लगाएंगे। सबसे पहले हम तो नॉर्मल चीज है वो हम जानते हैं, नॉर्मल कोर्स में ये। दूसरे में हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज किसके हैं। ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। देखिए इसको मैंने हटा दिया कि बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन में हटा नहीं पाऊँ, आप उसको रिप्रेजेंट देते हैं। तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का आपका दूसरा तरीका था। अब आपने कहा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल एटम्स हो स्पीसीज में, या पॉलीएटॉमिक स्पीसीज हो जैसे हम कह सकते हैं, तो उस केस में आपको सबसे पहले चेक करना है, तीसरा बता रहा हूं आपको, उस केस में आपको देखिए चेक करना है कि स्पीसीज में रेजोनेंस तो नहीं है। तो यहां लिख ले रहा हूं, थर्ड स्टेप, इफ species possess
रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस होता है स्पीशीज में तो क्या होगा? रेजोनेंस जैसे आपने कहा कि O डबल बॉन्ड O, आप जानते हैं यहाँ पे आपका रेजोनेंस है। क्यों रेजोनेंस है? अब आपको कंफ्यूजन हो गया कि ओजोन में रेजोनेंस कैसे हो गया। पाई बॉन्ड तो एक ही है, देखिए पाई बॉन्ड और इसके लोन पेयर ये अल्टरनेट लोकेशन पे है, ठीक। तो अब अगर किसी स्पीशीज में रेजोनेंस हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, आप चाहें तो इसको समझ लें या फार्मूला याद कर लें, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड्स, दिस इज टोटल बॉन्ड्स इन बिटवीन टू फिक्स्ड एटम्स इन ऑल, मैं बोलते जा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स divided by number of resonating structures, number of resonating structures। चाहे तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखें या फिर समझ लें, समझने में बहुत आसान है। अब जैसे इस आपने कहा ये O डबल बॉन्ड O, ये एक है, इसका अब आप जानते हैं पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन रेजोनेंस है। सो दिस इज नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी, मैं यहाँ पे लोन पेयर शो नहीं कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने, क्योंकि हम रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं आपके बॉन्ड ऑर्डर की। अब आपने कोई दो फिक्स लोकेशन ली, कोई चाहे इसको ले, जो जुड़े हुए हैं आपस में, एडजेसेंट लोकेशन, चाहे 1 2 इसको ले लें चाहे इसको ले लें। मान लीजिए हमने कहा ये 1 है ये 2 है, सेम लोकेशन यहां लेंगे 1 2, तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, सेम लोकेशन के बीच टोटल बॉन्ड्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 बॉन्ड यहां है प्लस एक बॉन्ड यहां पे है, देखिए सिंगल, अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1 + 1 2, तो कितना आ गया 1.5 आ गया। देखिए 3/2 इज 1.5, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया। कैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में निकालेंगे? मान लीजिए आपने कहा इसके बदले, इसको देख लिया होगा आपने, मैं इसको हटा दे रहा हूं, अब ये फार्मूला आप समझ गए होंगे, ठीक। अब मैं इसको थोड़ी देर नीचे हटा दे रहा हूं, ये वाला, इसमें आपने कहा साहब हम इसको चेक करते हैं। और में मान लीजिए हमने कुछ ले लिया आप, जिसमें जहां भी रेजोनेंस है, आपने बेंजीन ले लिया, मान लीजिए, देखिए बेंजीन में ये है आपका, हम बेंजीन के जो बेसिक, जो जिनका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिए जाते हैं, कभी हम बात करेंगे इस पे। तो आप जानते हैं ये डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन में अगली पोजीशन ये आ गई। तो ये आपके 2 स्ट्रक्चर हुए जो बेसिक माने जाते हैं, जिनका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। याद रखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपके जो स्टेबिलिटी में, यानी कि आपका जो हाइब्रिड फॉर्म है, उसमें कंट्रीब्यूशन देखा जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स का। दोनों अगर बिल्कुल सिमिलर है, इसको घुमा देंगे तो ये बन जाएगी, यानी इन दोनों का कंट्रीब्यूशन, योगदान किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में समान होगा, लगभग 50% होता है दोनों का। अभी हमें इससे यहाँ मतलब नहीं है, अभी क्या है, हम निकाल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या नियम था, रेजोनेंस होने पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कोई 2 फिक्स पोजीशन ले ली। देखिए मान लीजिए कोई ले लीजिए आप, हमने कहा मान लीजिए ये पहली है ये दूसरी है, तो यहाँ भी सेम लेंगे, पहली दूसरी। तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, सभी जो फिक्स लोकेशन है उनके बीच बॉन्ड, यहाँ पे 2 है यहाँ 1, तो 2 + 1, और कितने स्ट्रक्चर हो गए, एक और एक 2, यानी कितना आ गया 1.5, यानी बेंजीन में आप देख रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 1.5, ठीक। अब मैं इसको और समझाता हूं थोड़ा आपको, इसको हटा दे रहा हूं, देखिए आपने देख लिया होगा। इसको और समझने के लिए मान लीजिए आपने कहा CO3 - 2 ले लेते हैं, देखिए H2CO3 से आता है ये CO3 - 2, C डबल बॉन्ड O अगेन मैं आपको यहाँ लोन पेयर नहीं दिखा रहा हूँ, देखिए, ठीक, इसका, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है, अभी हमें सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर देखना है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपका, अपना रेजोनेंस क्या होता है आपका, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन, बहुत आसान है बनाना। पाई बॉन्ड यहाँ है, अब यहाँ लगा दो, अगले में यहाँ लगा दो, ये देखिए आपका स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि ये अब हो गया O-, तो डबल बॉन्ड O यहाँ चला गया, ये तो O- था ही। अगले केस में ये O-, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यानी C डबल बॉन्ड O, दिस इज O-, दिस इज O-, ये 3 इसके स्ट्रक्चर बन गए। देखिए कैसे बनाए, सिर्फ पाई बॉन्ड यहाँ था, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। ये मैं लेमैन तरीका बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ लोन पेयर्स दर्ज नहीं किए हैं। अब कोई फिक्स लोकेशन लीजिए, ये पहली है मान लीजिए, ये दूसरी है, ये पहली है ये दूसरी है, ये पहली है ये दूसरी है। देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ,
किन्हीं दो फिक्स एडजेसेंट लोकेशन के बीच सभी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड हैं? यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ 1, यहाँ 1, तो 2 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय कितने स्ट्रक्चर है? अरे 1 2 3 स्ट्रक्चर बना ऐसा आ गया, ये 3 यानी कितना हो गया? 4/3 यानी मेरे ख्याल से 1.33 के आसपास आएगा। देखिए, तो ये इसका आपने निकाल दिया। ऐसे ही आप कहीं भी देखिए, आप चाहे NO3 में निकालें, NO3 में भी NO3 माइनस में यहीं से आएगा, ऐसे निकालेंगे NO3 माइनस में सेम पैटर्न पे आएगा, सेम पैटर्न पे NO3 माइनस में आपका आएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम रेजोनेंस होने पे कैसे करते हैं। तो मैं थोड़ी देर इसको हटा देगा हूँ नीचे वाले को, कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। और मान लीजिए रेजोनेंस नहीं है, आपने कहा साहब इफ रेजोनेंस इज नॉट देयर, तो आप सिमेट्री वाले बॉन्ड देखते हैं, सिमेट्रिकल बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? सपोज आपने कहता है कि रेजोनेंस नहीं है, यानी कि इफ similar kind of bonds are present, similar kinds of bonds are present, अगर similar kind के बॉन्ड है, क्या मतलब है देखेंगे भी इसका। तो साहब यहाँ पे आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया कि सिमिलर काइंड ऑफ बॉन्ड्स में आपने कहा है टोटल बॉन्ड्स in all such pairs divided by number of pairs। अब ये थोड़ा अजीब सी बात हो गई, नंबर ऑफ पेयर्स लिखा है मैंने यहाँ पे। देखिए, जैसे आपने H2O ले लिया, देखिए HOH, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ? देखिए सिमेट्रिकल पेयर के हैं, देखिए एक पेयर ये बन गया है, एक पेयर ये बन गया है, यहाँ एक बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड, 1 + 1, ऐसे कितने पेयर बने हैं? पहला पेयर ये, दूसरा पेयर ये, अपॉन 2, यानी कितना हो गया? बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया। तो ये आपको बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से मिल गया। देखिए एमओ थ्योरी तो आप निकाल देंगे, देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। अब आपने कहा कि एमओ थ्योरी से भी हम देख लेते हैं क्या हम फार्मूला यूज करते हैं, हालांकि एमओ थ्योरी एक लंबा टॉपिक है, उसके लिए तो अलग वीडियो बननी चाहिए। अब आपने कहा मान लीजिए कि हम एमओ थ्योरी से लेते हैं, नेक्स्ट ले लिया आपने 5th बाई एमओ, यानी कि आप जानते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये क्या कहती है? आपने देखा था, इसमें पढ़ा होगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कौन से होते हैं बच्चों? जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते हैं। ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं। बॉन्डिंग में जो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज करेगा, एनर्जी कम होती है, ठीक। ऐसे एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी आपकी ज्यादा होगी, यानी डिस्टेबलाइज करेगा, तो स्टेबलाइजिंग इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेबलाइजिंग। अभी हमें इससे मतलब नहीं है, इससे लगाते हैं हम इस फार्मूले से। अब चूंकि आप एमओ थ्योरी अलग लंबा टॉपिक है, तो इसको यहाँ शामिल नहीं कर रहा हूँ, इसको हमने हटा दिया। देखिए ये तरीका भी हटा दिया कि एमओ, हालांकि ये बिल्कुल बिना किसी डाउट के आप एमओ थ्योरी लगा सकते हैं। टाइम थोड़ा लेती है, टाइम भी नहीं लेगी अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में रखा है। कहीं बताऊंगा आपको, जैसे O2 का है, एमओ बनाना है, और O2 माइनस का, O2 -2, O2 प्लस, तो आपने O2 का दिमाग में रखा है, ये बनाना नहीं है। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काबिलियत ये है कि आपको पेन ना छूनी पड़े कैलकुलेशन के लिए। तो अब क्या है, अगला लेते हैं। देखिए हम बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमने टेबल बना दी। आप चाहें तो यहाँ देखें, मैंने यहाँ कहा आपसे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। बॉन्ड ऑर्डर जनरलाइज फॉर्मेट में ये चीज काम करती है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगेन जर्नलाइज्ड फॉर्म में काम करती है। क्या मतलब इसका देखेंगे अभी। ये देखिए बॉन्ड ऑर्डर हमने इनके सामने ऐसे लिख लिए, यहाँ पे आपने चाहे तो इस तरह से करें, ये भी आपको, अब ऑब्वियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेबल तो बनाएंगे नहीं, टेबल इस तरह की नहीं बनाएंगे, तो कैसे याद करेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी, कि जिससे आपका समय जो है बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो 0 है, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। देखिए 0.5 बढ़ाते जाएंगे, ये हो गया
0.5, ये हो गया 1.0। अब कम किया 0.5, फिर कम किया 0.0, फिर बढ़ाया 0.5, फिर बढ़ाया 1.0, फिर कम किया 0.5, फिर कम किया 0.0, फिर बढ़ाया। अब लगातार बढ़ाते रहेंगे 0.5, 1.0, देखिए 1.5, 2.0, ये 2.5, 3.0। बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम 3 होता है, मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ देखिए ये कम किया आपने आप 2.5, 2.0, और आपका ये 1.5, 1.0, और ये 0.5, और ये 0.0। तो ये आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अब कैसे? आपने कहा साहब O2 में हमने कहा था O डबल बॉन्ड को, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर था 2। इलेक्ट्रॉन देखिए आप कितने हुए, ऑक्सीजन के 8 और 2 हैं, इंटू 2 इज 16। यहाँ चेक कर लिया हमने कि जहाँ 16 इलेक्ट्रॉन है देखिए वहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2.0 आया है। आपने N2 लिया, आपने कहा साहब ये N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, यानी आपका बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होना चाहिए। हम कंपेयर कर ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने आए, आपने कहा नाइट्रोजन 7 इंटू 7 इंटू 2, ये 14। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है बॉन्ड ऑर्डर वहाँ 3 है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। इसको आप देखिए 0 से आपने 1 तक बढ़ाया, फिर 0 लाया, फिर 1 तक बढ़ाया, फिर 0 लाया, 0.5 के डिफरेंस में, उसके बाद 3 तक बढ़ाया, फिर 0 लाया। तो ये याद करने का तरीका है, और थोड़ा दिमाग में रखेंगे तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी याद करने की। थोड़ा आपको सीक्वेंस यहाँ रखना है दिमाग में। मेरे ख्याल से बॉन्ड ऑर्डर आपसे निकल जाएगा, सफिशियंट है। एमओ थ्योरी से जो निकालते हैं वो एमओ थ्योरी बताऊंगा तो आपको सिखा दूंगा वहाँ पे, दैट इज सफिशियंट आई थिंक। थैंक यू।